वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में, भारत के नंबर वन चैनल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा उन छात्रों को जो क्लास नाइन्थ में आ चुके हैं। तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लिटरेचर फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर मिल रहा है। इसके बाद आगे आने वाले समय में अगली क्लासेस की चैप्टर और ग्रामर सब यहाँ पर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अ, परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बालक। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्चा एक माँ बाप के साथ मेले को जाता है, ब्लेस फेयर। इस कहानी में बच्चे की क्या भूमिका है? लेखक मुल्कराज आनंद ने बच्चे की यहाँ पर परवरिश, बच्चे के संस्कार, बच्चे की हरकत, एक्टिविटीज के बारे में वर्णन किया है। तो इसको समझेंगे कैरेक्टर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, कहानी के क्या स्टोरी है, क्या घटना है, ये जो समय है ये कौन सा समय है, स्प्रिंग है या विंटर है, समर, इस सब की जो है चर्चा करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नाम से। तो लेसन वन द लॉस्ट क्या चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब होता है खोया हुआ बालक। खोया खोया सर, ये खो, यहाँ क्या होगा, खोया। ठीक है, इसको हाँ क्या इसमें बना देंगे, खोया हुआ बालक या बच्चा, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है इनकी जो लेखक है, मुल्कराज आनंद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट है मेन कैरेक्टर्स की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा से रिलेटेड। कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि एक कहानी में कितने लोग हैं, कितने, उनकी क्या क्या भूमिका क्या करते हैं, ये जानना जरूरी है। ये सारे जो कैरेक्टर देख रहे हैं, जितने भी बिंदु, ये सब के आपके प्रश्न में, एग्जाम में, हाफरली या मेन एनुअल में आते रहते हैं। तो पहला आपका जो नंबर वन है, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बालक, ये कौन है? ही इज ए स्मॉल बॉय हु गेट्स लॉस्ट इन द फेयर वाइल फॉलोइंग हिज पेरेंट्स। कि वो एक लड़का, छोटा लड़का होता है, वो मेले में खो जाता है। कब? जब अपने पेरेंट्स के साथ वो मेले को जाता है, क्योंकि वो पीछे रह जाता है। ठीक है, दूसरा है द फादर, उसके पिताजी, ही इज स्ट्रिक्ट एंड वॉक्स अहेड ऑफ द चाइल्ड इन द फेयर। कि उसके पिताजी बहुत ही सख्त है, ठीक है, और उसके आगे आगे मेले में टहलता है। दूसरा नेक्स्ट है द मदर, उसकी माँ, शी इज लविंग एंड टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड। कि उसकी माँ बहुत ही क्या है, शी इज लविंग, या लविंग का मतलब उसके बच्चे के लिए प्यारा, प्यारी, एंड टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे की क्या परवाह करता है, केयर करती है। द काइंड मैन, और इसमें एक व्यक्ति अलग से होता है, ही फाइंड्स द लॉस्ट चाइल्ड एंड ट्राइज टू हेल्प हिम। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति से बच्चे के अंत में मुलाकात होता है कि वो व्यक्ति दयालु होता है, उस व्यक्ति को बच्चा मिल जाता है जब मेले में खो जाता है, तो उसे कहता है द काइंड मैन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका वैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला। ही सेल्स कलरफुल वैलून दैट अट्रैक्ट द चाइल्ड। कि ये व्यक्ति रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते हैं, और इसी के कारण जो बच्चा है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्वीट सेलर, मिठाई विक्रेता। ही सेल्स स्वीट विच द चाइल्ड वांट्स टू बाय। कि ये व्यक्ति मिठाई बेचता है और बच्चा चाहता है कि वहां से मिठाई ले, मिठाई खाए, मिठाई खरीदे, ये दिखाया गया। अगला पॉइंट है आपका फ्लावर सेलर, की फूल बेचने वाले। ही सेल्स गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स इन द फेयर। ठीक है, ये व्यक्ति मेले में क्या फूल बेचता है, विभिन्न प्रकार के फूल को बेचते हैं, या गार्लैंड्स का मतलब होता है मालाएं। नेक्स्ट है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर का मतलब होता है जो सांप का खेल दिखाता है, सपेरा। ही शोज ए स्नेक डांस। कि ही शोज ए स्नेक डांस टू एंटरटेन द पीपल इन द फेयर। कि ये व्यक्ति क्या होता है कि उस मेले में सांप का डांसिंग, नाच खेल दिखाता है लोगों को क्या आकर्षित करने के लिए। तो ये जो सारे चीजें मैं थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू दूंगा। इस कहानी में जो छोटा सा बच्चा है, ये अपने मम्मी पापा के साथ मेले की ओर निकलता है। तो जब मेले की ओर निकलता है तो उनको रास्ते में कई सारे चीजें देखते हैं। पैदल चलता है, स्प्रिंग, वसंत ऋतु का समय था कि सभी लोग अपने अपने गली गांव से निकल करके मेले की ओर जा रहे थे। कोई पैदल तो कोई टांगा में, कोई पैदल, जिसका जैसा माध्यम था वो जा रहे थे। तो जाते जाते लड़का कई बार पीछे पड़ जाता है, उसके मम्मी पापा आगे निकल जाते हैं, डांटते हैं। जो भी सामान की जिद करते उसके माँ बाप देखता नहीं, तो बच्चे को पता है कि ये देंगे नहीं खरीद के। तो उसकी पेरेंट्स कई बार आंख को मोटा करके, लाल दिखा करके उसको रोकता है, क्योंकि बच्चे की हर जिद पूरा करना बच्चे के क्या खराब हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बच्चे मेले में जा करके ध्यान देना, क्या गुब्बारा मांगता है, फिर मिठाई मांगता है, फ्लावर फूल मांगता है, ये सब की डिमांड करता है। लेकिन एक बच्चे के लिए, एक माँ बाप के लिए बच्चे की वो सारा खुशी या सारा चीज़ का फरमाइश पूरा करना ये एक सही नहीं है। ठीक है,
हो सकता है बच्चों को यह नेगेटिव लगे, परंतु ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन पाठ में ये दिखाया जाएगा कि ज़्यादा लाड़ प्यार देने से बच्चे की मानसिक हालत या उसकी आदतों में किस प्रकार नकारात्मक हो जाता है, ये दिखाया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये अब इसके अलावा इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे कैरेक्टर स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे, लिखेंगे, तो आपको बढ़िया तैयारी हो जाएगी स्टूडेंट। आप किसी भी, आप ध्यान देना, आप किसी भी राज्य से हो, यूपी से, उत्तराखंड से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, ये सारे सिलेबस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है समरी। समरी में एक ओवरव्यू होता है कि समरी में क्या क्या कहानी, क्या फैक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है कहाँ जा रहा है। ये बच्चा ध्यान देना, चित्र लगा है, खिलौना आदि लगा हुआ है, ब्लेस फेयर, गांव के मेला, डिपार्चर ऑफ द फेयर, ये सब जा रहे हैं, अपने अपने सब घरों से निकल करके जा रहे हैं। इसके दोनों तरफ क्या खेत खलियान है, सरसों के फूल वगैरह लगे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा और विधि से। तो कह रहे द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज रिटन बाई मुल्कराज आनंद, कि ये मुल्कराज आनंद जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। इट इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट ए स्मॉल चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। समझिए यहाँ पर, तो कह रहे इट इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट ए स्मॉल चाइल्ड एंड हिज पेरेंट, की ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। ठीक है, किसकी? छोटी बच्चे की और उसके माँ बाप की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वन डे ये लिटिल बॉय गोज टू ये विलेज फेयर, की एक दिन एक छोटा बच्चा गांव के मेले की ओर जाता है, विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, एंड मदर, माता जी के साथ। वन द वे टू द फेयर, और मेले की तरफ, मेले की जाते वक्त रास्ते में, ही सीज मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बच्चा क्या करता है कि जब मेले की ओर रास्ते में जाता है तो वह देखता है बहुत सारे सुंदर सुंदर चीजें। ही वांट्स टॉयज, वो खिलौने चाहता है, स्वीट्स, मिठाई चाहता है, फ्लावर्स, फूल चाहता है, एंड वैल्यूज, गुब्बारे चाहता है। तो मैंने जो जो कहा स्टूडेंट, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ईच टाइम्स, हर समय, ही आस्क्स फॉर समथिंग, कि हर समय में लेकर जाते वक्त लड़का कुछ ना कुछ मांगते रहता है। ठीक है, बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय दम, परंतु उसके माँ बाप उसको इन सब चीजों को खरीद के नहीं देता है। ठीक है, हिज फादर इज स्ट्रिक्ट, उसके पिताजी बहुत ही सख्त कठोर है, परंतु दिल के बहुत अच्छे हैं। और माँ बाप हमेशा ध्यान देना, सख्त जितना होता है उतना आपके लिए क्या है, आपके लिए ही सोचते हैं। वट हिज मदर स्पीक्स टू हिम लविंगली, परंतु उसकी माँ उससे बहुत ही प्यार से बात करती है। पिता का शक्त होना स्वाभाविक, क्योंकि पिता यदि शक्ति नहीं दिखाएंगे तो लड़का बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा दे रहा हूं ताकि आप नहीं भूलेंगे। तो दिस इज द राइट क्लास, यू आर एट द राइट प्लेस, दिस इज द राइट यूट्यूब चैनल फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेले के अंदर प्रवेश किया, तो ये ध्यान देना, इसकी ये मम्मी के हाथ में लड़का है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, ये सांप का खेल दिखा रहा है। यहाँ से जैसे उसके पापा उधर चले जाएंगे, यहाँ जो उंगली उंगली का अलग हो जाएंगे, तो यहाँ से बच्चे खेल की तरफ आगे, मम्मी चले जाएंगे, यहाँ से बच्चे की बिछड़ना तय है। क्लियर, आप देख सकते हैं हर जगह पूरा खुशी का माहौल है। रीचिंग द फेयर एंट्रेंस, ये क्या मुख्य द्वार है। अब देखिए लड़का नीचे, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, उसको पछतावा होता है, माँ बाप नहीं मिल रहा, हर जगह घूम रहा है, हर गली गली में रो रहा है, तब एहसास होता है कि उसके लिए सामान जरूरी नहीं है, चीजें जरूरी, उसके माँ बाप चाहिए। तो आइए समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, समरी में तो कह रहा वैन दे रीच द फेयर, यहाँ पर दे को नहीं, यहाँ पर दे में बच्चा उसके माँ बाप है। तो अगर वैन दे रीच द फेयर, की जब वे लोग मेले को पहुंचते, द चाइल्ड सीज मैनी इंटरेस्टिंग थिंग, तब बच्चों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग मन अलग अलग रुचि प्रकार के दिखाई देते हैं। ही वॉचेज ए स्नेक चार्मर, वो क्या देखता है, एक स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा को देखता है, प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक बजाते हुए। आप देख सकते हैं कि वो म्यूजिक बजा रहा है, और स्वाभाविक है इन सब चीजों से बच्चा अट्रैक्ट होता है। स्टूडेंट आप यहाँ पर खुद को बच्चा मान के तैयारी कीजिए, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, ही मूव्स फॉरवर्ड स्लोली वाइल लुकिंग एट द क्राउड एंड द शॉप, कि लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सब जितने भी भीड़ थे सभी सभी भीड़ को देखते, दुकानों में देखते, कौन से दुकान में क्या क्या लगे होता है वो सब देखता है। क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, हर चीज़ की डिमांड करता है। आप यहाँ पर नाइन्थ में, नाइन्थ का मतलब बड़े हो गए, ये इनके लिए जो बच्चा क्लास 2, 3, 4 में है उनके लिए छोटा होता है। ठीक है, या आप नहीं कहना है कि सर मैं तो छोटा हूँ, नहीं, आप भाई नाइन्थ में हो, बहुत बड़े हो गए हो, और नाइन्थ का मतलब 10th के बराबर है, तो इट मीन्स यू आर सिंसियर, यू आर परफेक्ट मैच्योर। तो कह रहा सडनली, अचानक, ही लुक्स अराउंड एंड कैन नॉट सी हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर लड़का देखता है चारों तरफ, उसके माँ बाप है नहीं,
अब उसके लिए ये मुसीबत का कारण बन जाता है। तो अगर अचानक वह चारों तरफ देखता है और उसको माँ बाप उसको दिखाई नहीं देता है, ही रियलाइजेस दैट ही इज लॉस्ट, तब उसको एहसास होता है कि वह मेले में क्या हो गया, खो गया, लॉस्ट। ही स्टार्ट्स क्राइंग लाउडली, ही स्टार्ट्स क्राइंग लाउडली का मतलब होता है कि वो तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है, एंड रन्स हेयर एंड देयर, और इधर उधर वो क्या है, जाता है टू फाइंड देम, उसके माँ बाप। यहाँ पर दैम का मतलब होता है पेरेंट्स। क्या होता है, पेरेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, पेरेंट्स। हेयर एंड देयर बहुत ही सिंपल सरल तरीके से छोटे छोटे टेंसों के माध्यम से लाओ ताकि आपको समझ में आएंगे। आपको एग्जाम में सिंपल सरल, और ध्यान देना नाइन्थ में आप लोग अभी है, तो नाइन्थ वालों के लिए स्पेशली ये मैसेज देता हूँ, कक्षा 8 तक आपने क्या किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कक्षा 8 नॉर्मली क्या होता है, सरकार का नियम होता है पास कराना, वो छोड़िए। कक्षा 8 तक आपने क्या किया डजेंट मैटर। यदि आप नाइन्थ में अभी से शुरू से अंग्रेजी को रेगुलर पढ़िए, अभी से रेगुलर ध्यान देंगे, तो 9 10 को अंग्रेजी अगर ध्यान देते तो आपका आगे की क्लास अच्छा होगा। इंग्लिश एक ऐसा विषय है, आप कुछ भी ले, साइंस आर्ट्स आगे देखो वो मैटर नहीं है, इंग्लिश होगा तो आप हर चीज का सामना कर पाएंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो इंटरव्यूज हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में कमांड, ग्रामर को कमांड दीजिए, ग्रामर अच्छा करेंगे तो आपका लिटरेचर चैप्टर अच्छा हो जाएगा, वर्ड मीनिंग वोकैब्स। ठीक है, तो अभी से रोज बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा परंतु रोज से ही पढ़िए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि लड़का यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गया, लॉस्ट, मतलब खो गया। क्लियर, क्या हो गया, बालक खो गया। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, या कितना चहल पहल है, और लड़का हर गली गली घूम रहा है, ये रो रहा है। द बॉय इज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, के अपने माँ बाप के लिए वो रो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इन चीजों में उन सब चीज का वर्णन किया है लेखक ने, कि बच्चे की क्या फरमाइश थी, लड़का क्या चाहता है, लड़के के मन की इच्छा क्या है, सब कुछ दिखा दिया गया है। तो ऐसा स्वाभाविक होता है स्टूडेंट, आप कहीं पर भी जाते हैं ना तो ध्यान देना, डिमांड एक अलग चीज है, डिमांड का मतलब जिद है, और स्वेच्छा मिलना बहुत अलग चीज है। तो अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये छोटा बच्चा है, वही लिटिल बॉय, और एक व्यक्ति मिला। तो ये व्यक्ति मतलब ये लड़का जो गुब्बारे, जो खिलौने, जो मिठाई की जिद कर रहा था, ये व्यक्ति जब, ये व्यक्ति क्या करता है, एक दयावान व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये लड़का मिला। लड़का जब मंदिर को जाता है, रोता है, उसकी कहीं उसके माँ बाप मंदिर में तो नहीं है, तो उसके माँ बाप मिलता नहीं है, तो व्यक्ति इनको उठाता है गोद में, कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तो हर खिलौने वगैरह। तो लड़का सब मना कर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे मेरे माँ बाप ही चाहिए, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। ठीक है, ये दिखाया गया है। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, कोई भी चीज़ शुरू में मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। आप कहेंगे कि किसी विषय में मन लगता नहीं है, मन एक ऐसी चीज़ है ना, मन खराब में लगाओ खराब में लगेगा, और अच्छी चीज़ों में शुरू शुरू में तो कठिन लगता ही है, तो पढ़ाई है। नाइन्थ बेहतर करेंगे तो आपका टेंथ अच्छा होगा, टेंथ की रिजल्ट, टेंथ की पढ़ाई नाइन्थ पे निर्भर करता है, तो नाइन्थ को अच्छा दीजिए, टेंथ भी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं, एक्सप्लेन। ए काइंड मैन इन द फेयर सीज द चाइल्ड क्राइंग, कि एक दयावान, एक दयालु व्यक्ति देखता है कि एक लड़का रो रहा है, एंड पिक्स हिम, और वह उसको उठाता है। पिकअप्स का मतलब होता है पिक्स हिम अपन, उसको उठाता है गोद में। ही ट्राइज टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और वह व्यक्ति उस बच्चे को खुश करना चाहता है। कैसे, बाय ऑफरिंग टॉयज, ऑफरिंग टॉयज, ऑफर का मतलब होता है देने, खिलौना देते हुए, मिठाई देते हुए, बैलून्स गुब्बारे देते हुए, एंड फ्लावर्स फूल इत्यादि देते हुए। बट द चाइल्ड रिफ्यूज, परंतु बच्चा मना करता है। गुब्बारा, खिलौना, मिठाई, जो जो चीज बच्चा पहले डिमांड कर रहा था, माँ बाप सब सब एक व्यक्ति अजनबी उनको दे रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया, बच्चे ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कह रहा है, रिफ्यूज एवरीथिंग, सब कुछ क्या है, वो मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो कह रहा है ही ओनली क्राइसेस फॉर हिज मदर एंड फादर, वो सिर्फ अपने मम्मी और पापा के लिए
रो रहा है। क्यों? उसको चाहिए उसके मम्मी और पापा उसको, और मम्मी पापा उसको चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक लास्ट में कह रहा है द स्टोरी शोज दैट ये चाइल्ड्स रियल हैप्पीनेस, कि ये कहानी दिखाता है कि एक बच्चे की जो सही मायने में जो खुशहाली होती है, इज द लव एंड केयर फॉर ऑफ हिज पेरेंट, कि सिर्फ उसको उसकी मम्मी पापा, ठीक है, उसकी मम्मी पापा की जो वास्तविक प्रेम है, जो देख रेख है, वही है। तो यहाँ पर क्या रियल हैप्पीनेस क्या है? पेरेंट्स। क्या है? पेरेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया ना? दुनिया में धन दौलत एक अलग चीज है, लेकिन माँ बाप का होना उतना जरूरी है जितना सांसें चलना जरूरी है। माँ बाप का प्यार डिफरेंट, एक अनादर लेवल का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है। ये क्या है? ये सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग से एक एक चीज डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग में इसलिए लाया हूं ताकि आपको उदाहरण देना, क्लास 9th से होता है आपको बेस बनाना, स्ट्रांग करना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है। फेयर मिस होता है मेला, गेली मिस खुशी खुशी, लैग्ड बिहाइंड माने पीछे पड़ जाना। लड़का जब चलता है माँ बाप के साथ वो पीछे पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? पीछे रह जाता, छूट रहा था। कभी इस फसल में, किसी इस फसल में, कभी तितली पकड़ने में, कभी सड़क में जाते वक्त जो गिट्टी वगैरह था, पत्थर को उसको खेल रहा था, तो लड़का पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या रहा है? फैसिनेटेड मन आकर्षित हुआ। अट्रैक्ट का क्या है? अट्रैक्ट का पर्यायवाची है। प्लीडेड का मतलब विनती की, प्रार्थना का पर्यायवाची प्रे का। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से। गार्लैंड मीन्स फूलों की माला। वेंडर मीन्स बेचने वाला। मरमर्ड माने धीरे से बोलना, कहते हैं बुदबुदाना। कुछ लोग बोलते नहीं, ऐसे मान के चलो माँ बाप आपको डांट रहे हैं या टीचर डांट रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, जिसे कहते हैं बुदबुदाना। ठीक है, वेंडर मीन्स बेचने वाला। मरमर्ड धीरे से बोलना। टेम्परेट का मतलब होता है ललचाना, जो लालच, चीज मांगना। अप्रोच्ड माने पास आना। स्टूड गेजिंग माने खड़े होकर देखना। अट्रैक्टेड माने आकर्षित होना। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, इन शब्दों की सहायता से आप ग्रामर के माध्यम से आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्लस्ड माने कसकर पकड़ना। गैदर्ड माने क्या है? इकट्ठा होना। उसके बाद क्या है? बारगेंड माने मोल भाव करना, कहते हैं बार्गेनिंग करना। जैसे मान लीजिए कोई सामान हो 200 का, अरे अंकल आप 150 का ले लीजिए, वो बोलेगा अरे नहीं कम हो जाता, 10 रुपए कम, आप बोलेंगे नहीं 70 लो। तो इस प्रकार की जो मोल भाव करना उसे कहते हैं बार्गेन करना, बार्गेनिंग करना। यहाँ ड्रेस्ड का मतलब भीगा हुआ। थ्रोंग्स, तो यहाँ पर थ्रोंग्स का मतलब भीड़। सिकल्ड का मतलब तेज चीखना। वेल्ड की में जोर जोर से रोना। सॉबिंग का मतलब सुबक सुबक का रोना। विस्पर्ड माने फुसफुसाना। कंपेनियन का मतलब साथी। और टेंडरली का मतलब होता है प्यार से। कंसल्ट का मतलब होता है सांत्वना देना। पुश्ड का मतलब होता है धक्का देना। ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स से ही नहीं बल्कि आपका ध्यान देना, एक प्रकार का भूख है, यही भोजन है इंग्लिश में। स्टूडेंट, आपका यदि ग्रामर अच्छा होगा और वर्ड मीनिंग वर्ब अच्छा होगा, यू आर द किंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, ये भी है। वंडर मीन्स आश्चर्य। क्राउड माने भीड़। पैनिक माने घबराहट। हेल्पलेस माने असहाय। कहते हैं यार इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? तो यहाँ पर पैनिक, परेशान होना, घबराहट माने परेशान होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो 9th के जो बच्चे ध्यान देना, कोई डाउट हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को आपके व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन जब व्हाट्सअप करेंगे तो सीधा आप अपना नाम, अपना एड्रेस, स्कूल का नाम मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। मैं हमेशा छात्रों के हित में रहता हूँ बहुत ही। मैं भले क्लास के अलावा जैसे ही खाली हूं, मैं तुरंत जवाब दूंगा या मेरी टीम जवाब दे देगी तुरंत, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है ये। ठीक है, अगला चलते नेक्स्ट। आपका ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर? आपको 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है उत्तर। ठीक है, 2 लाइन, 3 लाइन, 1.5 लाइन, 3.5 लाइन, इस टाइप से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड है, ये एग्जाम रिपीटेड है। आपके मंथली यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट होगा, उसके बाद आपके हाफरली एग्जाम होगा, उसके बाद एनुअल एग्जाम होगा। इन सभी में इन क्वेश्चन को आप क्या है दिखाई देंगे। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये सब क्या जरूरी जरूरी क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग, वॉज भी गोइंग है, द चाइल्ड वॉज गोइंग, ये सब के टेंस ही है, क्या है, टेंस। और इनके साथ साथ सब क्या सब लगेंगे, देखिए इंटरेस्टिंग थिंग्स, इस वर्ड मीनिंग है, एक्साइटेड वर्ब है, बहुत सारे चीजें इसमें। कक्षा 8 की लेवल अलग होता, 9th की लेवल ही अलग है स्टूडेंट। आप यदि तैयारी करेंगे अभी से ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप बेस्ट करेंगे। कौन क्या कर रहा है किसी के चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। कौन लड़का क्या कह रहा है, कौन लड़की क्या कर रहा है, डजेंट मैटर, आप लग जाइए। आपके जब मंथली टेस्ट में अच्छा नंबर आएंगे ना, उनको जलन वगैरह उसने कर लिया, क्यों, उसको पता है सही टाइम पे क्या पढ़ना है, क्या करना है और कहाँ लगना है। तो आपका स्वागत है चैनल पर, ठीक है, सारा चीज यहाँ मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन 1 है आपका, वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग विथ हिज पेरेंट, कि बच्चा माँ बाप के साथ कहाँ जा रहा था। तो क्या बच्चा माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ कहाँ जा रहा, तो आंसर आपका है द चाइल्ड वॉज गोइंग टू ए विलेज फेयर, की बच्चा कहाँ, गांव की मेले की ओर जा रहा था, विथ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, एंड एक्साइटेड टू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन द वे। समझ लीजिए एक बार, कि लड़का गांव की मेले की ओर जा रहा था अपने माँ बाप के साथ, लड़का बहुत ही खुश था, उत्साहित था, क्या, टू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन द वे। और रास्ते पर जो जो काफी सारी चीजों को देखा, उसको देखने के ध्यान देना, वो उत्साहित था, मतलब देख करके पागल हो उठना, कितने एक्साइटेड, उत्तेजना। दूसरा होता है, व्हाट थिंग्स डिड द चाइल्ड वांट टू बाय इन द फेयर, कि मेले में बच्चे कौन कौन से चीजों को खरीदना चाहिए, कौन कौन सा चाह रहा था, क्या डिमांड। तो आंसर है आपका द चाइल्ड वांटेड टू बाय, ध्यान देना यहाँ पर डिड है, तो वर्ब यहाँ पर वांटेड है, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का सेकंड है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ग्रामर भी करवाऊंगा, पूरा बने रहिए सब आप। द चाइल्ड वांटेड टू बाय टॉयज, कि लड़का खिलौना खरीदना चाहता था, स्वीट्स मिठाई खरीदना चाहता था, फ्लावर्स फूल एंड कलरफुल बैलून्स, और रंग बिरंगे गुब्बारे को खरीदना चाहता था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन द फेयर, और मेले में बहुत सारे चीज, सुंदर सुंदर चीजों से लड़का पूरा ललाहित था, मोहित हो गया, लालच आ गया था, उसको वो सब चाहिए ना, ठीक है। जैसे आप लोग होते हो कि अरे नहीं मुझे तो ये लेना है, या आजकल ये नया चल रहा है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये बच्चे की कहानी समझिए कि क्या बीत रहा था। अगला, हाउ डिड द फादर बिहेव विद द चाइल्ड, कि पिता बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते थे, मतलब कैसा व्यवहार, मतलब क्या, बच्चे जो भी चीज मांग रहा था उसके पिताजी उसको डांट रहे थे, क्या रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, ठीक। वो सब क्या है, वो सब इस बच्चे के प्रति वो संस्कार है, और बच्चे को सही लाइन पे ले आ रहे थे। तो क्या रहा है, द फादर वॉज स्ट्रिक्ट, पिताजी बहुत ही सख्त थे, विथ द चाइल्ड, द फादर वॉज स्ट्रिक्ट विद द चाइल्ड, कि उसके जो पिताजी, कह रहे पिताजी बच्चे से काफी स्ट्रिक्ट थे। ही वॉकड अहेड, ही वॉकड अहेड एंड डिड नॉट स्टॉप टू बाय द थिंग्स द चाइल्ड वांटेड, कि उसकी पिताजी आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, जो लड़का जो डिमांड कर रहा था खरीदने की, नहीं, उन सब चीजों को अनदेखा करते हुए उसके पिताजी बिना खरीदे सब क्या है, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि हर चीज फरमाइश पूरा कर देगा तो लड़का, ठीक है, आगे जा करके बेकार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर बिहेव विथ द चाइल्ड, की माँ बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती थी, क्या, तो मम्मी का, भाई माँ तो माँ ही हो, तो मदर्स लव इज अनदर लव लेवल, ठीक है। ये नहीं कि भाई आपके क्लासमेट, अरे वो मिल गई रिया प्रिया, तो उनसे बात कर लेंगे, रिया बहुत अच्छी केयर करती है मेरी ना, उसको छोड़ दो भाई, वो कुछ टाइम के मेहमान है, छोड़ दो, माँ का प्यार जिंदगी भर रहेगा। तो कह रहा बच्चे यहाँ पर संबंध मतलब व्यवहार, तो पापा डांटते थे लेकिन माँ बहुत ही प्यार करती थी बच्चे का। द मदर वॉज लविंग एंड काइंड, की माँ बहुत प्यारी थी, और काइंड का मतलब अच्छे दिल की, दयालु। सी स्पोक टू द चाइल्ड जेंटली, उसकी माँ बच्चे के साथ अच्छा तरीके से बोलती थी। एंड आस्क्ड हिम टू वॉक विद देम, ठीक है, आस्क्ड हिम टू वॉक विद देम, और उसकी माँ बार बार उसको कहती थी कि ये चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, लेकिन पापा, उसके पिताजी उसको क्या डांटते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि हाउ डिड द चाइल्ड गेट लॉस्ट इन द फेयर, कि लड़का मेले में कैसे खो गया। तो आंसर, द चाइल्ड मूव्ड स्लोली वाइल लुकिंग एट द शॉप्स, कि लड़का धीरे से दुकानों की तरफ जैसे ही वो देखा, ठीक है, एंड क्राउड, भीड़ में,
वैन ही लुक्ड अराउंड अगेन, जब उसने दोबारा उस जगह पर देखा जहां माँ बाप खड़े थे, ही कुड नॉट सी हिज पेरेंट, अपने माँ बाप को नहीं पाया। कभी कभी होता नहीं है कि मम्मी पापा साथ में लगता है कि हम लोगों के साथ में है, परंतु हम कुछ चीज देखने गए तो वापस आके देखा वो है ही नहीं। अब मतलब यहाँ पर माँ बाप को भी पता नहीं है कि बच्चे का उंगली हाथ में है या नहीं है। तो थोड़ा सा सेपरेशन, थोड़ा सा अलग क्या हुआ, बच्चे भीड़ में चले गए, मम्मी पापा उनको लग रहा है कि शायद हाथ में बच्चा है, परंतु नहीं था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द चाइल्ड डू आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, कि माता पिता से बिछड़ने के बाद बच्चे ने क्या किया। मतलब बच्चे को क्या क्या करना चाह, कहाँ गए, क्या क्या किया, यह सब डिस्क्राइब करना। तो बच्चा कहाँ गया, बच्चा हर गली हर जगह घूमा, हर एक एक दुकान में जहां भीड़ लगा वहां गया। जो छोटा बच्चा है तो सीधा किसी के पैरों के अंदर चला गया, देखा अरे मेरे माँ बाप तो नहीं है। वहां देखा अरे माँ बाप जैसा, मम्मी जैसा लग रही है परंतु है नहीं है। पापा जैसा है लेकिन है नहीं। लास्ट में लड़का पूरा घूम घाम के एक मंदिर जाता है, मेले में मंदिर होता है, मंदिर में भी गया इतना मुश्किल से, तो वहां पर भी नहीं, लड़का रो रहा था पूरी तरह से। क्लियर। तो कह रहा है द चाइल्ड बिगेन टू क्राई लाउडली, लड़का बहुत ही जोर से रोना शुरू कर दिया। ही रैन हेयर एंड देयर, कि लड़का इधर उधर दौड़ा, ठीक है, इन द क्राउड, भीड़ में। एंड कॉल्ड फॉर हिज मदर एंड फादर, और उसने अपनी माँ मम्मी के लिए रोया, पापा के लिए रोया। और उस टाइम दोनों के लिए लड़का रो रहे थे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कहानी में बच्चे के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति बच्चा माँ बाप का किस प्रकार की जो बिहेवियर है, एक्टिविटीज को ये दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ठीक। अब देखिए ये जब लिखा गया सब क्या है, टेंस का अकॉर्डिंग, टेंस के हिसाब से सब सिंपल सिंपल टेंस बना के लिख लिख दिया हूं मैंने। पार्ट का ही है लेकिन क्या अपने लैंग्वेज में बनाएंगे। आप भाई मान लीजिए कक्षा 8 में थे, आपको क्या, अरे ये दो एप्लीकेशन रट लेना, एक ये लेटर लिख लेना और कोई सा भी एक निबंध उसी के अंदर इर्द गिर्द आता है। लेकिन ऐसा नहीं, 9th 10th का लेवल ही अलग है। ये तो भाई कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, उसको पढ़ के समझ के अपनी भाषा इंग्लिश में बनाना। और अपनी भाषा का मतलब ये नहीं कि घरेलू भाषा, अपनी भाषा का मतलब होता है इंग्लिश के माध्यम से, मतलब ग्रामर के माध्यम से, वर्ड मीनिंग वर्ब के माध्यम से आपको लिखना है। तब जा करके यहाँ इंग्लिश एक ऐसा विषय है, किसी में अगर किसी का अगर 95 98 भी आ गया तो 100 के बराबर होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। इसमें ग्रामेटिकली चेक होता है, स्पेलिंग करते हैं, आपने डिड लगाया, डिड सही बैठा कि नहीं, वर्ब सेकंड फॉर्म है या नहीं है, समझेंगे नहीं। तो इंग्लिश में 98 95 अगर किसी का आता है 10 12 में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बच्चे ला भी रहे, मैंने 99 दिया ऑफलाइन में। ऑफलाइन कोचिंग कराता हूँ, स्टूडेंट ध्यान देना, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए सुन लीजिए, मेरी क्वालिफिकेशन है एमए इंग्लिश बीएड एमफिल है। और पिछले 13 14 साल से मैं ऑफलाइन चला रहा हूँ। इस चैनल पे भी कर रहा हूँ, अपना चैनल में भी है, वहाँ पर भी दे रहा हूँ। ठीक है। तो काफ़ी पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लंबा तजुर्बा हो रहा है, बस यही, और कुछ नहीं, तो उस माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत सब कुछ सिखा देगी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर है, हु हेल्प्ड द लॉस्ट चाइल्ड, खोए हुए बच्चे की मदद किसने की। ए काइंड मैन इन द फेयर सा, तो क्या एक दयालु व्यक्ति ने क्या मेले में देखा क्या बच्चे को क्राइंग, रोते हुए। यहाँ क्राइंग का मतलब, और कहोगे रो रहा है, नहीं, रोते हुए, ये क्या है ग्रामर में, रोते हुए का मतलब ध्यान देना, ये आपके पार्टिसिपल है, ग्रामर वगैरह नॉन फाइनेंट होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही पिक्ड हिम अप, उस व्यक्ति ने, यहाँ पर हिम कौन है, यहाँ पर वो बच्चा है, क्या है, बेबी, जो छोटा बच्चा है, बेबी का मतलब स्मॉल बॉय। ही पिक्ड हिम अप एंड ट्राइड टू कंफोर्ट हिम, कि उसने उस बच्चे को उठाया और उसको कंफोर्ट हिम, ट्राइड टू कंफोर्ट का मतलब उसको चुप कराने की कोशिश किया। ठीक है। अगला है, वाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज टॉयज, कि बच्चे ने खिलौने और मिठाई को क्यों ठुकरा दी। वाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज मिस होता है ठुकराना या मना करना, किसको, टॉयज को और स्वीट्स को। जो लड़का शुरू शुरू में मिठाई खिलौने वगैरह की डिमांड कर रहा था, जिद कर रहा था, लास्ट टाइम उसको मना कर दिया, क्यों, क्योंकि उस टाइम बच्चे से उसका माँ बाप बिछड़ गया, खो गया। तो वो जो अजनबी व्यक्ति जो दे रहा था उसने ठुकरा दिया, क्यों, द चाइल्ड रिफ्यूज एवरीथिंग, कि बच्चे ने सब कुछ ठुकरा दिया, बिकॉज क्योंकि ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट, क्योंकि उसको अपने माँ बाप चाहिए था, वो अपने माँ बाप क्या चाह रहा था। ही क्राइड फॉर हिज मदर, उसने अपने, ही क्राइड फॉर हिज मदर, कि उसने अपने माँ के लिए रोया, एंड फादर पिता के लिए रोया, एंड डिड नॉट वांट एनीथिंग, और उसको कुछ भी चीज नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये दिखा दिया इस पार्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ रहे हैं ना कि देखिए कहानी फैक्ट कहाँ से कहाँ है। जो लड़का जिन सामान की जिद कर रहा था, अब उसको क्या, उसको हटा करके अब नहीं उसको माँ बाप चाहिए। तो माँ बाप दुनिया में एक ऐसा प्राणी व्यक्ति होता है कि यही सब कुछ संभालते हैं और इनका होना आवश्यक। अब आता लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हेडिंग बनाने से ये होगा कि आपकी जो कॉपी चेक करेंगे टीचर, वो काफ़ी प्रभावित होता है और आपका लेवल तय होता है कि आप किस लेवल में लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे बच्चे की गिनती में आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन लॉन्ग भी पूछते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब आता है लॉन्ग में वर्ड लिमिट क्या है। लॉन्ग में वर्ड लिमिट मान लीजिए कम से कम 80, अधिकतम 100 120, ये वर्ड आपका है वर्ड लिमिट। अब नाइन्थ में हो तो वर्ड लिमिट यहाँ सब कुछ जानना पड़ेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन की वर्ड लिमिट इतना होता है, लॉन्ग में इतना होता है, क्वेश्चन की वैरायटी क्या आता है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू टिक मार्क, ये सब जानना पड़ेगा आपको। अलग ही लेवल होता है नाइन्थ में। तो क्वेश्चन कह रहा हाउ डिड द चाइल्ड गेट लॉस्ट इन द फेयर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कि बच्चा मेले में कैसे खो गया, उसके बाद क्या हुआ। तो सब कुछ कहानी लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लड़का क्या, कौन, कहाँ जा रहा था, कैसे क्या हुआ, सारी घटना। वी हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी फैक्ट इन द आंसर। ठीक है, सब कुछ वर्णन करना है। तो नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन है, द स्टोरी टेल्स अबाउट ए स्मॉल बॉय, कि ये कहानी एक छोटे बच्चे के बारे में बताता है, हु गोज टू ये ब्लेस फेयर विथ हिज पेरेंट, की जो अपने माँ बाप के साथ मेले की ओर जाते हैं। दूसरा है द चाइल्ड गेट लॉस्ट, कि बच्चा खो जाता है। गेट्स लॉस्ट का मतलब खो जाता है। ऑन द वे, रास्ते में, द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स लाइक टॉयज, कि रास्ते में लड़के बहुत सारी चीजें जैसे देखते हैं, जैसे क्या, टॉयज खिलौने, स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्लावर्स फूल, एंड बैलून्स गुब्बारे, ये सब चीज रास्ते में देखता है। ठीक है, लालच अट्रैक्ट होता है। ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे टहलता है। वाइल लुकिंग एट दिस थिंग्स, वाइल लुकिंग एट दिस थिंग्स, इन चीजों की तरफ देखता है। ठीक है, जब देख रहा होता है। इन द क्राउड ऑफ द फेयर, और मेले की भीड़ में, ही मूव्स अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कि अपनी माँ बाप से वो थोड़ा सा अलग हो गया। एंड सडनली कैन नॉट सी दम, और उसके बाद अचानक से उसके माँ बाप उसको मिले नहीं, देख नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा घूमने के चक्कर में माँ बाप भी आगे निकल गया, बच्चा निकल गया, पता नहीं चल रहा है कि बच्चे का हाथ आ, मम्मी पापा के है या मम्मी पापा का हाथ बच्चे में है कि नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसा था, भीड़ भाड़ था, अट्रैक्ट हो जाने वाला था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, अगला है, नेक्स्ट है, 4 हेडिंग है। आप 3 में भी कर सकते हो, कम से कम 3 और अधिकतम 4, इसके ऊपर आपको 9th में नहीं जाना है। ठीक है। तो कह आफ्टर लॉजिंग हिज पेरेंट्स, के माँ बाप के खोने के बाद। ठीक है। तो कह रहा द चाइल्ड बिकम्स वेरी अफ्रेड, लड़का बहुत डरा हुआ होता है। एंड स्टार्ट्स क्राइंग लाउडली, और वो क्या, धीरे धीरे, मतलब यहाँ लाउडली का मतलब जोर से चिल्लाने लगता है। ही रन्स हेयर एंड देयर, की लड़का इधर उधर भागता है, टू फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को पाने के लिए। ए काइंड मैन पिक्स हिम अप, एक दयालु व्यक्ति उसको क्या उठाता है गोद में। एंड ऑफर्स टॉयज एंड स्वीट्स, वर्ड द चाइल्ड डिफ्यूज एवरीथिंग, कि जब व्यक्ति आता आकर के उनको गोद में लेता है, उसको जब रो रहा है, रोना को चुप कराने के लिए, वो व्यक्ति उसको ला देता है कि बता तुझे क्या चाहिए, खिलौने, मिठाई, बर्फी, गुब्बारा, सब कुछ देता है। परंतु बच्चा ने रिफ्यूज कर देता, मना कर दे कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मम्मी पापा। तो क्या है कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, द चाइल्ड ओनली क्राइज फॉर हिज मदर एंड फादर, कि लड़के को सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए, इसके लिए रोता है। दिस शोज दैट ये चाइल्ड्स ट्रू हैप्पीनेस इज द लव ऑफ हिज पेरेंट, इस कहानी में एकमात्र ये दिखाया गया उस बच्चे का एकमात्र जो खुशहाली है उसकी क्या है, उसके माँ बाप का प्रेम है। उसके माँ बाप का प्रेम को यहाँ दिखाया गया स्टूडेंट, ये फैक्ट चीज दिखाया गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रकार की लैंग्वेज देगा, छोटे छोटे सिंपल सिंपल टेंस बना करके। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ पूछना हो ठीक कमेंट कर सकते हैं आप। हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप भरपूर भरपूर लाइक्स कमेंट कीजिए, आपके जितने लाइक्स होंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे, मैं उतना जल्दी नए नए वीडियो ले आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी परीक्षा से पहले यहाँ सब हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनमें ध्यान देना, मैं आपको सब कुछ जो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। मैं एक बार शुरू से मैं दिखा दे रहा स्टूडेंट्स, एक कैरेक्टर को, इन कैरेक्टर, ये पॉइंट जानना जरूरी है।
इसमें क्या हो गया, एक, फादर दो, तीसरा उसकी माँ, काइंड मैन चार, फिर एक दो पाँच, ये पाँच, छ, सात, देखो आठ, ये जो आठ लोग हैं ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब पूरा एक मूवी में ये सब लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन सब के पास बालक से होकर का आता है, जिससे शुरू में लड़का तो खुद कैरेक्टर है, एज ए नरेटर है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा और चीज है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस स्टोरी में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इमेजिन कीजिए ना, कल्पना कीजिए, अरे ये लड़का ऐसे जा रहा है। तो इस प्रकार की जब आपको इमेज याद रहेगा और कहानी याद रहेगा और अच्छा ग्रामर सीखेंगे, अच्छे वर्ड मीनिंग वर्ब याद करेंगे, तो आप अच्छा लिख पाएंगे, तो एग्जामिनर काफी खुश होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना, नेक्स्ट अगला है ये इमेज। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर बच्चा जो माँ बाप के साथ हाथ में है, ये सपेरा जो है खेल दिखा रहा है, सांप नाच रहा है, इस अलग अलग दुकानें हैं। फिर उसके बाद द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, किस प्रकार ध्यान देना, खो गया है, खोने के बाद लड़का रो रहा है, आंखों में आंसू, क्लियर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये एक अजनबी व्यक्ति है, इसको काइंड मैन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, काइंड मैन। ध्यान देना, पढ़ाने के बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, काइंड मैन, एक दयालु व्यक्ति अजनबी है, ये गोद में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सारे वर्ड मीनिंग, ध्यान देना, वर्ड मीनिंग और वर्ब जो होता है वो रूट होता है, क्या होता है, रूट ऑफ इंग्लिश। रूट ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश का जड़ होता है, जड़ का मतलब आपकी एक अच्छी पकड़ का जड़ होता है, क्या, वर्ड मीनिंग वर्ब्स। ठीक है, और एक बार बताना चाहूंगा कि कोई भी डाउट हो तो आप सीधा नाम, अपना एड्रेस, स्कूल मुझे लिख के भेजेंगे और सेव कर लीजिए सुजीत सर के नाम से, इंग्लिश में दिमाग में लगा दीजिए सुजीत सर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया था। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तैयारी जब करेंगे स्टूडेंट, जब तैयारी करेंगे ना तो आप वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, और जो नए छात्र हैं वो तुरंत ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब क्योंकि आप नए हैं, नाइन्थ क्यों, अपने स्कूलों में या जहाँ जहाँ जितने भी ग्रुप्स है फ्रेंड सर्कल में, सब में ये फैला दीजिए इसका लिंक, तभी आपको भी पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही बढ़िया है, आप अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं, और इस नए क्लास के लिए शुभकामनाएं स्टूडेंट्स।